क्या ओवरहीट होने की वजह से आपके टेस्टिकल्स अपने आप को इनफर्टाइल बना लेते हैं? क्या उनकी पोटेंशियल जो है वो कम हो जाती है? आज उसी के आंसर लेकर मैं आया हूँ, क्योंकि ये भी सारी क्वेरीज जो हैं ये भी एक पेशेंट के थ्रू ही पूछी गई है। तो सिंपली आप समझो कि अगर ओवरहीट होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है और हमारी बॉडी ओवरहीट कैसे नहीं होने देती। पहले चीज़ों को पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट पड़ता है, क्या हमारा शरीर जो है वो ओवरहीट होने से रोक पाता है या नहीं रोक पाता। तो सबसे पहले समझना, एज ए वेरिकोसील पेशेंट समझ के भी और एज ए अपने आप को नॉर्मल गाय समझ के भी। देखो, हमारी बॉडी का ना बहुत अच्छा फिनोमेना है। मैं हर बारी हर एक पेशेंट को ये बोलता हूँ कि हमारा शरीर बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। हमारे शरीर में कोई भी कैसी भी कमी नहीं देता ऊपर वाला। अब उसी में एक पार्ट आता है कि हमारे जो टेस्टिकल्स हैं उसको जो लटकवाने वाला या जिसको पकड़ने वाला स्क्रोटम जो है, उसके अंदर एक अपनी खुद की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है। वो हीट होएगी या ठंड पड़ेगी, वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। मैनेज कैसे करता है? देखो समझो, आप अगर एक मेल हो तो आप समझ पाओगे कि आप जब सर्दियों में जाते हो तो टेस्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं, आपके शरीर के साथ चिपके रहते हैं। वो आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में दिखेगा, आपका स्क्रोटम मतलब चिपका हुआ मिलेगा। और जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत हीट होती है, या बहुत रनिंग कर रहे हो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म कर रहे हो, जब शरीर वार्म हो रहा होता है, शरीर गर्म हो रहा होता है, तो हमारे टेस्टिकल्स क्या होते हैं, लटकते हैं। स्क्रोटम जो है वो एक्सपेंड करता है और उसको लटकने में मदद करता है। तो ये एक हमारे शरीर की कैपेबिलिटी है, वो अपने से ही वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर लेता है वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। अब यहाँ पर क्या बारी आती है, यहाँ पर वेरिकोसील के साथ दिक्कत आती है। जैसे पेशेंट कहते हैं कि हैंगिंग बहुत बढ़ी हुई है, वो इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि टेस्टिकल्स अपने टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर पा रहे, ये रीज़न होता है। और अगर नॉर्मल है, जहाँ पर कोई वेरिकोसील नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल अगर आप स्क्रोटम को देखोगे तो गर्मियों के टाइम में वो एक्सपेंड मिलेगा ही मिलेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो ठंडक मांग रहा है। आपका शरीर से गर्मी मिलेगी उसको, वो ठंडक मांग रहा है। ठंडक मांगने के लिए वो अपने आप को लटका लेता है, जिसकी वजह से बाहर की ठंडक उसको मिल जाए और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करे। ये तो हमारी शरीर की बनावट है। हमारे शरीर इसी बनावट से बना हुआ है, इसीलिए वो स्क्रोटम एक्सपेंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब बात करते हैं, क्या गर्मी जो है वो हमारे टेस्टिकल्स को क्या दिक्कत दे सकती है। तो समझो कि एक जनरल, एक आप समझो कि टेस्टिकल्स का एक जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास घूमता रहता है। अगर 35 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है तो इट मीन्स कि उसकी आदत है उस पर काम करने की। मान लीजिए कि आप हो, जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि एक रूम में आप 40 डिग्री के टेम्परेचर पे बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, किसी थोड़े टाइम बाद आपको इरिटेशन होनी चालू हो जाएगी, होगी ना। आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, थोड़े टाइम में परेशान हो जाओगे। और अगर मैं वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर, अगर लाइफ लॉन्ग से मतलब बचपन से आप एक मॉडरेट टेम्परेचर में रहे हो, जहाँ पर 30 35 30 पे ही रहे हो, तो आपको वो टेम्परेचर सूदिंग लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम हमारे टेस्टिकल्स के साथ है। अगर टेस्टिकल्स को गर्माहट ज़्यादा मिलेगी तो वो इरिटेट होगा, परफॉर्मेंस अपनी कम करेगा, और जो उसको न्यूट्रिशन से डिराइव करने वाले बेसिकली स्पर्म है, उसमें भी वो कमी लेकर आएगा। सिंपली मान के चलिए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस आपकी सराउंडिंग से डिपेंड करती है, वैसे ही आपके टेस्टिकल्स की भी परफॉर्मेंस आपके सराउंड के ऊपर डिपेंड करती है। अब सराउंडिंग में अगर गर्माहट ज़्यादा मिलेगी तो वो अपनी परफॉर्मेंस को डाउन करना स्टार्ट करेगा। अगर उसको प्रॉपर तरीके से मिलेगी तो वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से उठाता रहेगा, अपने प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। अब रही बात वहाँ पर परफॉर्मेंस की, कि टेस्टिकल्स अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा लैग कर देते हैं जब उसको अपना प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर नहीं मिलता। तो गर्मी जब बढ़ती है तो वहाँ पर स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से गर्मियों में अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर, अगर वेरिकोसील का पेशेंट है, फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर वेरिकोसील का पेशेंट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप नॉर्मल हो, अगर कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जिसमें हम देखते हैं कि थोड़े से हमें स्पर्म काउंट कम दिखाई देने को मिलते हैं, जैसे कि शेफ़ का एरिया जो पार्ट होता है वो बेसिकली गैस चूल्हे के आसपास ही होता है, एक हीट वाली जगह पे होता है, जिसका इतना बेस जो है वो हमेशा ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर वार्म मिलती रहती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट्स में थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बट ऐसा नहीं है सभी को मिलती है, कभी किसी को।
कभी किसी को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कभी किसी को मिल जाती है। तो सिंपली अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। ध्यान कैसे रखो कि सिट्स बात करो। सुबह जाते हो सिट्स बात करके जाओ, शाम को जाते हो तो एक सिट्स बात करो। सिट्स बात से वो आपको वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। और रही बात सिट्स सिट्स बात की, तो ये आपके सामने एक मैंने दिखाया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि एक टब लेना है, टब के अंदर अपने पेल्विक पोर्शन को डुबाकर थोड़ी देर बैठ जाना है, जिसमें आपके टेस्टिकल्स से लेकर आपके अपर बॉडी तक, जैसे मैं बोलूँ कि लोअर एब्डोमेन तक डूबा रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि वो टेम्परेचर को अपने आप मोल्ड कर लेगा, उससे आपकी बॉडी खुद से थोड़ा सा हेल्प ले लेगी और आपके वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल कर देगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर दबा दीजिएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी ऐसा पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।